मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है बेटा। कब भगवान का बुलावा आ जाए और कब मुझे जाना पड़ सकता है। मैं सोच रहा हूँ जाने से पहले सारी जमीन की जवाबदारी तुम दोनों को ऊपर सौंप दूँ। कैसी अशुभ बातें करते हैं पिताजी। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, ऐसी बातें मत कीजिए। भगवान आपको लंबी उम्र देंगे। मुझे आशा है आप बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए। मेरा प्यारा बेटा, भगवान करे तुम जो कह रहे हो वो सत्य हो और मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊं, ताकि कुछ दिन और तुम लोगों के साथ रह सकूं। आजकल आपका सेहत कुछ ठीक नहीं रहता है पिताजी। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप सारी जमीन जायदाद की जवाबदारी हम दोनों को दे दीजिए और आप निश्चिंत रहिए और आराम कीजिए। जल्दी ही आप ठीक हो जाएंगे। अगले दिन हरिश्चंद्र जी बंटवारा कर देते हैं। कुछ दिनों में सेठ जी की मृत्यु हो जाती है। सुनो जी, आगे का क्या विचार है? खेती बाड़ी का कैसे करना है? अब इसमें सोचने वाली क्या बात है भाग्यवान। रामचरण अपने हिस्से की खेती करेगा और मैं अपने हिस्से की खेती करूंगा। रामचरण अपने खेत देखने के लिए निकल पड़ता है। बारिश का मौसम आ रहा है भाग्यवान, और हमें जल्दी ही खेती चालू करनी होगी। तुम कल सुबह जल्दी उठ जाना। हम सुबह होते ही खेतों में बुआई कराने चलेंगे। आप चिंता मत कीजिए जी, मैं सुबह सुबह ही उठ जाऊंगी और सारे बीज भी इकट्ठे करने हैं। हम दोनों कड़ी मेहनत करके अपने खेती बाड़ी में अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है? रात के खाने के बाद दोनों आराम करने लगते हैं। रामचरण और कालीचरण दोनों अपने अपने खेतों में धान की फसल लगाते हैं। आप थक गए हैं जी, हाथ मुंह धो लीजिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना परोस देती हूँ, ठीक है? खाना खाकर आराम कर लीजिएगा। कुछ महीनों में फसल तैयार हो जाता है। रात में खाना खाने के बाद सो जाते हैं। हमारी फसल तो काफी अच्छी हुई है भाग्यवान। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। ये सब तो भगवान की ही आशीर्वाद है जी। ऐसा ही रहा तो हम बहुत जल्दी और जमीन खरीद लेंगे। हाँ, हमारी फसल भी ठीक हुई है जी, लेकिन आपके भाई से थोड़ा कम है। अगर हर बार उसका फसल हमसे ज्यादा होने लगा तो जल्दी ही वह हमसे आगे बढ़ जाएगा। कालीचरण रामचरण के घर के लिए निकल पड़ता है। अरे आप खड़े क्यों हैं भैया? आइए आइए, बैठिए ना, बैठिए बैठिए। हाँ हाँ रामचरण मेरे भाई, बैठ रहा हूँ। आखिर बैठने के लिए ही तो आया हूँ। कालीचरण मिठी मिठी बातें करके उससे सारे राज उगलवा लेता है और सारी जमीन अपने नाम कर लेता है।
अब मुझे इसका जमीन हथियाने से भगवान भी नहीं रोक सकता है। इस खबर से अनजान रामचरण अपने खेत में काम करने जाता है। वह यूं जमीन अपने नाम पा दावा करके वहां से भगा देता है। रामचरण रोते हुए सरपंच जी के पास पहुंचता है। कालीचरण की बेईमानी तो पूरे दूर दूर तक फेमस है बेटा। तुम चिंता मत करो, मैं कालीचरण को सबक जरूर सिखाऊंगा, ठीक है? मान गए जी आपकी बुद्धि को। आखिर आपने अपने छोटे भाई का जमीन हड़प ही लिया। रामचरण तो बेवकूफ है, वो क्या करेगा इतनी सारी जमीन जायदाद लेकर। अच्छा किया जी आपने। अगले दिन कालीचरण फिर अपने खेतों की ओर निकल पड़ता है। फसल तो काफी अच्छी लग रही है कालीचरण। आखिर ये जमीन किसकी है? दिखता नहीं है सरपंच, ये मेरी जमीन है और मेरे नाम पे है। नक्शे में ये सरकारी जमीन है। अगर तुम्हारे नाम पे है तो तुझे 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना पड़ सकता है। क्या क्या? जेल और जुर्माना भी हो सकता है? जेल की बात सुनकर कालीचरण डर से कांपने लगता है। और अगली सुबह सरपंच के घर पहुंच जाता है। अरे सरपंच जी, वो मेरे छोटे भाई की जमीन है। मैं बेईमानी करके उसे अपने नाम करा लिया हूँ। मुझे तो पता है कालीचरण, तुमने धोखे से उसे अपने नाम करवाया है। अब जल्दी से सारी जमीन उसे वापस करो, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहना। मैं सारी जमीन जायदाद अपने भाई के नाम कर देता हूँ सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी ऐसी दोबारा गलती नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए।